किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और भगवान से हमेशा कामना करूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। साथियों, मैं अमित महिला हरियाणा से। आज हम जो बात करेंगे कपास की फसल में तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग और उसका महत्व क्या है, किस तरह से हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग उसके अंदर करें और क्या क्या मुख्य रूप से माइक्रो न्यूट्रिएंट हम उसमें बनाएं। इस वीडियो के पार्ट 2 बनेंगे। एक तो आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर और किन बातों का ध्यान रखें उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। अगला जो पार्ट हमारा बनेगा वो कॉटन की फसल में आने वाले यानी कपास की फसल में आने वाले रोगों से हम कैसे निजात पाएं और क्या क्या चीज़ें हम तैयार करें ताकि हमें किसी भी तरह की समस्या ना आए। किसान साथियों, वैसे तो कपास को अगर हम बात करें तो जैविक खेती में इसकी कोई संज्ञा नहीं दी गई है, यानी कॉटन को हम जैविक खेती नहीं कह सकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कह सकते, क्योंकि कॉटन में जैविक खेती तब है जब हम देसी बीज का चयन करते हैं, देसी बीज को हम लगाते हैं। आज हमारा किसान मुख्य रूप से जो लगाने का काम कर रहा है वो हाइब्रिड बीज और बीटी बीज का मुख्य रूप से यूज कर रहा है, जो हमारी ज़मीनों के लिए आने वाले समय में एक खतरा पैदा होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। जहां तक मेरे को याद है, मैंने आज से 7 साल पहले जब जैविक खेती की शुरुआत की थी या जैविक खेती के बारे में हम तरह तरह के कैंप को अटेंड करके उसके बारे में जानकारी लेने का काम किया था, उस समय इस बीटी बीज का निदान हुआ था, निजात हुआ था और किसानों ने इसको लगाना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इसका उत्पादन अच्छा आया, किसानों को 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कॉटन का उत्पादन मिला, तो किसानों ने एक दूसरे को देख के उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। आज हालात ऐसी पैदा हो चुकी हैं, मैं मेरे एरिया की हरियाणा की बात करूं, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या सोनीपत, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, इन एरिया की बात करूं तो मैं इन क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण मैंने किया है और वहां पर मैंने देखा है जब कॉटन की हम शुरुआत करते हैं, लगाते हैं, उस समय बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ होता है, लेकिन जब उसको फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो कॉटन की पूरी फसल जल जाती है। उससे किसान को आर्थिक लॉस ही नहीं, किसान को जो उत्पादन की आवश्यकता होती है या जो उत्पादन होना चाहिए उसके तीसरे हिस्से का उत्पादन भी नहीं हो पाता। और शुरुआती समय से अगर हम बात करें तो प्रति 1 एकड़ की अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड, बीज और उसकी बुआई और उसकी निराई गुड़ाई को अगर हम लेके बात करें तो मिनिमम अगर बात करके चलें तो 20,000 रुपये प्रति 1 एकड़ खर्चा किसान को बैठता है। अब पिछले साल या इस साल की बात करें, कॉटन का भाव अच्छा चल रहा है, उस वजह से किसानों में काफ़ी होड़ लगा हुआ है कि हम भी कपास लगाएं, हम भी कॉटन लगाएं। कितना भी एरिया हो, चाहे उनके पास 2 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, सारे में कॉटन लगाने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, ऐसी गलती मत करना। अगर आपने जमीन की मिट्टी की जांच करवाई, मैं मेरा मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको, अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है, मिट्टी जांच रिपोर्ट अगर आपके पास है, तो ही कॉटन की बुआई आप कीजिए। मिट्टी जांच का मतलब मेरा सीधा सा है कि जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.97 से ऊपर हो और आपकी जमीन का पीएच मान 7 और 7.5 के बीच में हो तो कॉटन की बुआई आप कीजिए, अन्यथा समस्या लास्ट में वही आपको आनी है, पूरी फसल आपकी जलने के कगार पर आ जाएगी। उसका मुख्य रूप से रीजन हमारे पौधों की जड़ की ग्रोथ ना होना, ऊपर ही चलना, उसको पूर्ण रूप से यानी फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता होती है या माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता होती है वो उसको समय पर ना मिलना, ये इसका मुख्य रूप से रीजन है। आज हमारे रासायनिक बेचने वाले साथी या दुकानदार जब ऐसी समस्या आती है तो 1 एकड़ में 2 कट्टे यूरिया के बोरे डलवाने का काम करते हैं।
वो उसका समाधान नहीं है मेरे साथियों। उसको गहराई से समझने की आवश्यकता आपको होगी। मिट्टी की जांच और पानी की जांच तो देखी जाएगी, लेकिन मिट्टी की जांच अवश्य करवाइए। शुरुआती समय में जब भी आप कॉटन की बुआई करते हैं, बुआई करने से पहले उसके अंदर जो रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी हैं, डीएपी, अमोनपी इत्यादि बोने का काम करते हैं। अब की बार हमारे बीच में जो जिसका वीडियो हाल ही में मैंने पहले बनाया था एनहेंसर के बारे में, आपको 50 किलो यूरिया 1 एकड़ में डालने का काम करना है या 50 किलो डीएपी 1 एकड़ में देने का काम करना है, तो उसकी मात्रा को आप आधी लेना है और उसको ट्रीट करके, जिस तरह से बीज उपचारित हम करते हैं, एनहेंसर के घोल से ट्रीट करके आप उसकी बुआई करवाना। और इसका मैं साथियों से एक निवेदन और करना चाहूंगा, उस एरिया का एक विशेष अलग से आप क्षेत्र बनाना। यानी आपको मान लीजिए 2 एकड़ में कॉटन की बुआई करनी है, तो आधे एकड़ में जो आप कॉटन लगाएं वो एनहेंसर से बीज को ट्रीट करें और एनहेंसर से उर्वरकों को ट्रीट करके लगाने का काम कीजिए। और लास्ट समय में जब आखिरी समय आपका आए, उस समय उत्पादन और फसल की कंडीशन आप हमें जरूर बताइए। जो केमिकल आप कॉटन की फसल में आप यूज करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 10,000 का केमिकल यूज करना है, आप 4,000 का केमिकल यूज कीजिए, उसके साथ में एनहेंसर का उपयोग कीजिए। यानी 20,000 का केमिकल डालेंगे, उसके बराबर 4,000 का केमिकल आपका काम करेगा एनहेंसर के साथ। साथियों, इसका हमने प्रैक्टिकली इतना अनुभव किया। हाल ही में कुछ समय पहले हमारे मिर्च के साथी मिर्च की खेती करते हैं काफी एरिया में, उससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया सर थ्रिप्स ऐसे चली गई जैसे कि भेड़ के सिर से सींग चले गए। और ग्रोथ, मिर्ची के अंदर ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ 10 दिन में होनी चाहिए, वो ग्रोथ मात्र 3 से 4 या 5 दिन में होने का काम किया है। तो साथियों, थोड़ा सा एनहेंसर के वीडियो मैंने बनाए थे, उसको दोबारा से एक बार देखने का काम कीजिए। ये आपकी कॉटन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देगा, और कॉटन में नहीं, हर क्रॉप्स में देगा। अभी तो आपको ये उत्पाद पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस फार्मर ने इसका यूज कर लिया है, वो फार्मर बता पाएगा कि इसका क्या रिजल्ट है। तो साथियों, सबसे पहले जिस एरिया में आप कॉटन की बुआई आप करते हैं, कपास की बुआई आप करते हैं, उसके अंदर 2,000-3,000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर प्रचुर मात्रा में चलाने का काम आप कीजिए। जब आप लास्ट पलेवा करते हैं, जब आप लास्ट सिंचाई करते हैं, उस समय खेत खाली होता है। अगर आप पानी के साथ में नहीं दे पाए हैं, तो उस समय पर 2,000-3,000 लीटर 100% वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो नया हमारे बीच में आया है, उसका फुल छिड़काव करवा दीजिए। और बीज का जो उपचारित आप करें, वो एनहेंसर और वेस्ट डिकम्पोजर दोनों डाल के कीजिए। यानी 100% वेस्ट डिकम्पोजर लीजिए और कुछ मात्रा में उसमें एनहेंसर डालिए। यानी 20 से 25 ml आप डाल सकते हैं, काफी रहेगा। और उससे बीज को ट्रीट कीजिए। आज से पहले हम बीज उपचारित जब वेस्ट डिकम्पोजर से करवाते थे, तो फार्मर को बताने का काम करते थे कि पहले उसको साफ पानी से धो लीजिए ताकि वो केमिकल उतर जाए। अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप एनहेंसर से उसको ट्रीट कीजिए और उसकी बुआई करवा दीजिए। अगर आपने 100 बीज उसमें लगाए हैं वेस्ट डिकम्पोजर से, वैसे 90 से 98% जर्मेशन हुआ है, लेकिन अब की बार 100% जर्मेशन आपका होगा। उसके बाद आपको जरूरी चीजें क्या ध्यान रखना है, अगर आप जैविक खेती पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, जैविक के ऊपर अगर देसी बीज लगा के आप उसकी बुआई करना चाहते हैं या उसी के ऊपर आप आधारित करना चाहते हैं, तो आपको 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने हैं कॉटन के लिए। सबसे पहला बकरी मैन्योर का, दूसरा पत्थर के जूस का, और तीसरा पीयूषामृत। काफी रहेगा। तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारे बीच में है, उसके अंदर वैसे तो कार्बन फिक्सन बैक्टीरिया है ही, उसके साथ साथ इतने तादाद मात्रा में एंजाइम्स, बैक्टीरिया, माइक्रोज डाले गए हैं जिसका बिलीव आप कर भी नहीं पाएंगे। और उसको अच्छी तरह ट्रीट करके और 1 से 1.5 घंटा छांव में सुखाने के बाद
शाम के समय में आप उसकी बुवाई करवाइए, सबसे अच्छा है। फिर जब जब आप उसमें सिंचाई करें, हर सिंचाई में चाहे 200 लीटर, चाहे 300 लीटर, 400 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ में आप चलने दीजिए। एक लास्ट स्टेज में जो मैंने पहले वीडियो के पहले स्टार्टिंग में बात किया कि जो पौधा पूर्ण रूप से अपनी युवा अवस्था में आ जाता है, उस समय जल जाता है, उसके लिए चावल का ह्यूमिक एसिड आप तैयार रखिए। जब आपकी क्रॉप्स 15 से 20 दिन की हो जाए, उस समय चावल का ह्यूमिक एसिड आप कॉटन में चलाने का काम कीजिए। व्हाइट रूट इतना ज्यादा बढ़ेगा कि पौधा जिंदगी में नहीं जलेगा। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो सही बीज का चयन आप करें, और मैं तो अपनी सजेस्ट ये करूंगा, राय ये दूंगा कि आप देसी बीज को लीजिए। और फिर भी अगर आप हाइब्रिड या रासायनिक करना चाहते हैं तो कीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह आप मिट्टी बीज का उपयोग करते रहे तो कुछ समय के बाद शायद फसल होना ना के बराबर हो जाए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें साथियों। और आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आने वाले समय में जो रोग कॉटन के ऊपर आएंगे या जो समस्याएं कॉटन के ऊपर आएंगी, कपास के ऊपर आएंगी, उस विषय पर साथियों हम बातचीत करेंगे। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, जिन साथियों को अभी तक तरल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिला है, वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, या आंसर नहीं मिला है, वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथियों मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।